तुंगभद्रा नदी के पास ये डैम, जिसमें पानी की ये आवाज़ इतना सुकून दे रही थी कि घूमने फिरने का जो पर्पज़ होता है ना, मेंटल पीस, वो पूरी तरह से हमें मिल गया। हेलो, नमस्ते माय कच्ची से कलम तक फैमिली। मैं हूँ रचना और आज हम लोग निकल रहे हैं 2 दिन के लिए ट्रिप, हम्पी ट्रिप। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप होने वाली है, तो उसकी अलग से हम्पी की ट्रैवल ब्लॉग तो शेयर करूँगी ही। पूरा हम्पी ट्रिप में रास्ते में हमने क्या क्या एंजॉय किया और क्या क्या चीज़ें देखी, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। कहाँ हो टूरिस्ट? मुँह तो दिखाओ, दांत दिखा दो जरा। इसको फोटो ले लेना। हम निकल गए हुबली से हॉस्पिटल की तरफ, और हुबली से हॉस्पिटल का रास्ता 2.5 से 3 घंटे का है। बाई रोड जर्नी हो तो हमने रख लिया साथ में कारवां और पुराने गाने इस पे चला लिए। बाकी बातचीत करते करते तो सफ़र ऐसे ही कट जाता है। रास्ते में कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। हमने उतर करके गन्ने का जूस पिया और एक पुराने ज़माने की ट्रेन मुझे जाते हुए दिखी, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। क्या है हॉस्पिटल में, ये तो आपको मेरे ट्रैवल ब्लॉग में डिटेल में पता चलेगा। बट हॉस्पिटल जा करके हमने क्या क्या चीज़ें देखी, इसका एक हाईलाइट मैं आपको इस वीकेंड ब्लॉग में ज़रूर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम उतरे थे गन्ने का जूस पीने के लिए। पहले मोदी जी के बारे में अच्छे से सोच लो कि उसके बाद जनता ने क्या किया, उनको वोट किया तो वो मोदी जी क्या बन गए मोदी जी। एग्जाम कौन हो गया भाई? आईसीएस का एग्जाम, आईसीएस का। रास्ते में रचित के साथ भी अच्छी बातचीत हो गई। बहुत सारी चीजें रचित के मन के थॉट्स पता चले और इंटरेस्टिंग चीजें, जहाँ हम जाते हैं वहाँ के बारे में इसको डिटेल में कहानियाँ बताते हैं। तो इसको घूमने फिरने का वो इंटरेस्ट और साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी इसके पास कलेक्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं। कार कैसे बनी? पहले 2 लोग थे टेक्नोलॉजी लोग, फिर क्या हुआ कि सब लोग उसका मजाक उड़ाए, फिर उनने कार बनाई। पहले तो लोग ने स्कूटी बनाई, स्कूटी के बाद बाइक बनाई, बाइक के बाद कार बनाई, कार के बाद बस बनाई, बस के बाद ट्रक बनाई। तो हर वीकेंड तो हम नहीं निकल पाते हैं, बट जब मौका मिलता है, जैसे अगर मेरे हस्बैंड का रेलवे का कोई इंस्पेक्शन होता है और अगर 2 दिन का वीकेंड में पड़ता है, तो मैं भी साथ में चली जाती हूँ रचित को लेकर। और अभी एग्ज़ाम भी जो है वो 5 दिन का गैप था, तो हम लोग सैटरडे को चले गए थे। फ्राइडे निकले, सैटरडे घूम के ही वापस आ गए। और ये जो जगह है ये विजयनगर है। हॉस्पिटल बेसिकली विजयनगर, ये पहाड़ों के बीच में पूरा उस समय का शहर बसा हुआ है। हम वहीं पर गए, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम एक गेस्ट हाउस में रुके। और रास्ते जो था उसमें चारों तरफ विंड मिल्स लगी हुई थी। ये इतने ऊंचे ऊंचे थे ना, तो मैं तो बहुत दूर से मैंने रिकॉर्डिंग की है और बहुत ही खूबसूरत था। और मेन लोकेशन जो था हम लोग जहाँ रुके थे वो था तुंगभद्रा नदी। सर वो भी 3 किलोमीटर पड़ेगा सर। आप ये बताइए कि आप वीकेंड में खास क्या करती हैं? मैं तो हमेशा आपसे वीकेंड ब्लॉग शेयर करती हूँ जिसमें मैं अपनी घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, सारी चीज़ें करती हूँ। मंथ में एक वीकेंड ऐसा होता है जब हम बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, एक रिफ्रेशमेंट सी आ जाती है। बट आपका वीकेंड कैसा होता है, या मंथ में एक वीकेंड आप क्या खास तरह से मनाना पसंद करते हैं आप फैमिली के साथ, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और पता है क्या, घूमने फिरने का एक टारगेट ये भी होता है कि थोड़ी फ़ोटो सेशन हो जाती है, वो जब हम अगले साल देखेंगे ना, तो ये मेमोरीज़ आपके अंदर में क्या चेंजेस आए, बच्चा कितना बड़ा हुआ, ये सब वो फ़ोटोज़ के थ्रू पता चलती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। घूमने फिरने के बहुत सारे प्लस पॉइंट होते हैं। एक तो उस जगह के बारे में ज्योग्राफिकल नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पता चल जाती है, एक्सपोजर होता है उनका। और दूसरा हमारा एक मतलब फैमिली टाइम स्पेंड हो जाता है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे तो जहाँ जहाँ स्ट्रीट फूड मिलता है, मेरा वो फेवरेट जगह होता है कि जहाँ भी मुझे सड़क के किनारे कुछ भी खाने पीने को मिल जाए, मेरे लिए वही वीकेंड बहुत अच्छा हो जाता है। तो फाइनली पहाड़ों के शहर हॉस्पिटल पहुँचने वाले थे हम लोग। और तुंगभद्रा नदी जो है उस पर जो पुल बना हुआ है वो बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही विशाल बना हुआ है। लेकिन उससे भी अमेजिंग मुझे लगा जो अंग्रेज़ों के ज़माने का जो गेस्ट हाउस था तुंगभद्रा डैम पर, उसमें हम लोग रुके। वो ऊंचे ऊंचे छत, ये देखिए, ये इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, डिज़ाइन देखिए, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। और इतना खूबसूरत बाहर से भी और अंदर से भी।
इसका डिज़ाइन मुझे इतना अच्छा लगा। सामने गार्डन है, फिर सनसेट पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ से खड़े होकर पूरा सनसेट व्यू बहुत अच्छा दिखता है। पार्क में बैठ के हमने साथ में चाय पिया शाम के टाइम में, और हल्की रोशनी में यहाँ पे वॉक किया। सुबह सुबह जब यहाँ निकले ना टहलने के लिए, तो घास पे ओस पड़ी हुई थी, इतनी अच्छी फीलिंग आई मुझे। तो बस बाहर से ये गेस्ट हाउस इतना खूबसूरत लग रहा था, जैसे लग रहा था ना, ये देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गेस्ट हाउस है तुंगभद्रा डैम पर। और बाहर से ही इसका डिज़ाइन एकदम ट्रेडिशनल वाला जो होता है ना, अंग्रेज़ों के ज़माने वाला। और जब अंदर घुसे तो मुझे एकदम से लगा कि एकदम उस टाइम के लोग का क्या कंस्ट्रक्शन का दिमाग होता था। मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। देखो रचित, कैक्टस जैसा है ना, कांटे और फूल, थ्रोनी प्लांट्स। हाउस तो बहुत खूबसूरत है। अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गेस्ट हाउस कैसा है। ये बहुत तेज है। और अभी एक्चुअली हम लोग हैं हॉस्पिटल में, यहाँ तुंगभद्रा डैम है, और इसके बाद जाएंगे हम्पी। रचित आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। ये है अंदर का व्यू। एक बहुत लंबा चौड़ा सा लॉबी, सीढ़ियाँ भी पत्थरों को काट करके डिज़ाइन की गई हैं। मार्बल और टाइल्स नहीं लगे हैं, सब पत्थरों का बना हुआ। पिलर्स सारे चट्टान को काट काट के, पत्थरों को, पहाड़ों के पत्थर को काट के डिज़ाइन नक्काशी की गई है। ऊंची ऊंची छत है, खूब बड़े बड़े कमरे, ऊंचे ऊंचे दरवाजे, खिड़कियाँ, और पूरा जो सरकारी वो होता है ना गवर्नमेंट का, पूरा वाइट बेड। और अंदर का बाथरूम इतना ट्रेडिशनल स्टाइल का था, बड़े बड़े हॉल के साइज का बाथरूम, बहुत ही खूबसूरत। और एक्चुअली इससे पहले भी जो हम बंगले में रहते थे बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि वो 150 साल पुराना बंगला था। तो मुझे एटलीस्ट वही वाली फीलिंग आ रही थी कि हम अपने पुराने वाले मकान में ही जैसे आ गए। ऊंची ऊंची छत, बड़े बड़े रूम, हॉल। और मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उसने तुरंत ही अपना चेस निकाल लिया, चेस खेलने बैठ गया। वो अपने इंडोर गेम्स ट्रिप में भी साथ में लेके आता है, क्योंकि वो खाली नहीं बैठ सकता है। भी पुराने जमाने का होगा इसमें। 1951 में बना ये गेस्ट हाउस। कैमरा टांग लो रचित। रचित, तुमने देखा इसमें क्या कर रहे हैं ये सब? देखो निकल गए तुंगभद्रा डैम देखने के लिए और सनसेट पॉइंट देखने के लिए, क्योंकि एक दिन हमें वहीं रुकना था। अगले दिन सुबह सुबह हमें 7 बजे निकलना था हॉस्पिटल से घूमने के लिए हम्पी। तो उस दिन को हमने पूरी तरह से यूटिलाइज किया। सबसे पहले हम लोग गए खाना खाने। ये एक रिजॉर्ट रेस्टोरेंट था, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कहते हैं ना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा हुआ था। इसमें स्विमिंग पूल था और बहुत सारी चीज़ें थी। और मुझे तो बस सबसे पहले मेरा फोकस सारा स्टार्टर पे हो जाता है कि बाहर खाते ही सबसे पहले स्टार्टर खा लो। और ये स्विमिंग पूल का सामने का जो सीन था, उसके सामने बैठ कर के खाना इतना एंजॉय कर रहे थे ना हम लोग। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि बताओ स्विमिंग पूल के पानी का रंग नीला क्यों? तो उसने बोला कि इसमें नीला रंग मिला हुआ है। फिर मैंने उसको बताया कि नहीं, ये ब्लू मार्बल लगाया जाता है टाइल्स लगाया। सीख गए हो? हाँ, हमको ही मन किया उधर ही बैठने का। है कैसे रचित? सब खिलौने। अच्छा, एक स्विमिंग पूल वो भी होता है, इसमें ऊपर से लोग ऐसे जाओ। तुम हाथ से अमेरिकन सब्जी बेची, उसके बाद अमेरिकन सब्जी बेची। क्या कहानी है? हमको ही नहीं पता। हाँ, हमारे भैया जब तैयारी करते थे ना, तो मेरी फ्रेंड गीता ही आई थी ना मिलने। तो मेरठ वाले था ना, उसके नीचे हम लोग मिलने के लिए गए। वो खा रही थी। नहीं, जया तो मोमोज खिलाई थी यार, गीता खिलाई। KFC का भी लेकिन अच्छा चल गया। हाँ, पंचायत डोमिनोज है ही ऑलरेडी। मैकडी भी है। नहीं, मैकडॉनल्ड्स नहीं है। मैकडॉनल्ड एक एडिक्शन टाइप के, जिसको
उसको आदत हो जाती है ना। रचित का फेवरेट है ना भाई। अभी तुम मार खाने वाला काम किया। ऐसे नहीं। डैम सनसेट कहाँ से दिखेगा? उधर पीक पॉइंट। रचित यहाँ रेलवे ट्रैक है। ये है वो सनसेट पॉइंट। चारों तरफ तुंगभद्रा नदी का पानी ही पानी, बहुत खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा और सनसेट के साथ फोटोज़ बहुत अच्छी। और साथ ही साथ यहाँ इस डैम पे जो बिजली बन रही थी वो पूरा प्रोसेस देखा। तुंगभद्रा डैम। आ जाओ रचित। दिखाती हूँ, यहाँ पर तुंगभद्रा डैम है और यहाँ पानी से बिजली बनाने का पूरा लगा हुआ है, सेटअप किया हुआ है। वो आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये नीचे में पूरा सेटअप किया हुआ है तुंगभद्रा डैम के पास, और यहीं पर वो ऑफिसर्स का और गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली पब्लिक नॉर्मल जो है ना वैसे अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर से अलाउड है एंट्री करना। तो हम लोगों को एंट्री मिल गई इनके साथ, तो पूरा देखने का मौका मिल गया है। वो दूर वहाँ पर गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। जब आप सर्च करोगे ना हॉस्पेट के घूमने वाले प्लेसेस, ट्रैवल प्लेसेस ऑफ हॉस्पेट, पूरा डैम है जहाँ से बिजली बनती है, पे यही है, पानी से बिजली बनाई जाती है। तो ये चारों तुंगभद्रा तरफ मिल्स डैम लगे हुए थे और बाकी पानी से जो बिजली बनाए थे। बहुत लंबा चौड़ा ये कंस्ट्रक्शन और बहुत पुराना है। यहाँ पर विजिट कर बट सकते हैं। मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छी जगह है। एक वॉक करिए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा। फोटो सेशन कराइए, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और रात में यहीं पे गेस्ट हाउस में रुक करके रेस्ट किया, क्योंकि सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो बहुत ही कहते हैं ना शरीर की थकान भी मिट गई इस जगह पे घूम करके, मेंटली बहुत शांति मिली वहाँ देखिए, और सुबह निकलना भी हमारे लिए आसान हो गया। तो सैटरडे हमारा जो था यही ट्रिप था। सैटरडे हमने सिर्फ तुंगभद्रा डैम घूमा और वहाँ के गेस्ट हाउस में रुके। अगर आप भी इधर कभी जाने का सोचते हैं कर्नाटक में हॉस्पेट या तुंगभद्रा, तो प्लीज इन जगहों को जरूर देखिएगा, खासकर सनसेट पॉइंट को तो जरूर देखिएगा। बहुत भीड़ थी बाहर में, इसको देखने के लिए बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी थी। ऐसी जगह घूमे जहाँ हमें मेंटल पीस मिले। तो ये जगह, एक तरफ इतनी बड़ी तुंगभद्रा नदी है, सामने सनसेट हो रहा है, एक तरफ विंड मिल लगा हुआ है। इधर मैं दिखाती हूँ आपको, इधर विंड मिल लगा हुआ है और सामने पानी से तुंगभद्रा डैम है। यहाँ पे पूरी बिजली बनाई जा रही है। तो बहुत अच्छा लगा आज का दिन। वहाँ होटल में खाना भी बहुत अच्छा खिलाया उन्होंने, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हम लोग इसीलिए नॉर्मल वॉक करने निकले हुए हैं। सनसेट देखा तुमने? देखा मैंने, कितना तेज हो गया। इतनी बड़ी नदी है, तुम ये सोचो। देखो वहाँ दूर में कोई नहीं रे, वो देखो देखो वहाँ कोई बोटिंग भी कर रहा है कोई। ये सी है ना? नहीं बेटा, नदी से ही वो बनता है, डैम बना करके बिजली निकल। अरे हम गिर जाएंगे रचित। टकलेश्वर से स्टार्ट करो। और मेरे पास सारे गैजेट। अरे पूरा अपना नाम बताओ ना तुम। अच्छा पहले दांत दिखाओ अपना। पहले दांत दिखा दो। इंजीनियर और मीमर और ट्रोलर। सब कुछ और दांत दिखा दो। और तुम्हारा सीक्रेट बेस कैसा है वो बताओ। दांत दिखा के नजदीक से दिखा। सीक्रेट में तो रहेगा ही नहीं यार। अरे मत बताना कहाँ है, बस ये बताओ क्या क्या है।